आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। देश में कोरोना के 1,73,000 नए केस, तादाद घटने का सिलसिला जारी। 45 दिन में देश में सबसे कम नए मामले, एक्टिव केस की तादाद घटकर 22,28,000 हुई। देश में एक दिन में 3617 और मौतों की कुल तादाद 3,22,000 से ज्यादा। वैक्सीनेशन की तादाद भी बढ़ी। अब तक 20 करोड़ 89 लाख से ज्यादा लोगों को लगा है टीका। देश का रिकवरी रेट 90% से ज्यादा। लगातार 16वें दिन नए केस में से ज्यादा रिकवरी केस आए हैं सामने। देश भर में सुस्त पड़ी कोरोना की दूसरी लहर। दिल्ली छोड़ ज्यादातर राज्यों में घटे नए केस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 20,740 नए मामले, 424 मरीजों ने गंवाई जान। यूपी में भी नए मामलों में आई है कमी। एक दिन में 2,402 केस, कोरोना से 159 लोगों की मौत। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। सोमवार से दिल्ली में धीरे धीरे शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया में सबसे पहले गरीब तबके के हितों का रखा जाएगा ध्यान। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिहाड़ी मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन साइट और फैक्ट्रियों को सोमवार सुबह से अगले एक सप्ताह के लिए खोला जाएगा। दिल्ली में फैक्ट्रियों में कामकाज शुरू होने से पहले हलचल शुरू, आने लगे मजदूर। दिल्ली में लॉकडाउन हटाने को लेकर बाजार संघों और विपक्षी राजनीतिक दलों का केजरीवाल सरकार पर दबाव है। दिल्ली में बाजार दफ्तर खोलने की मांग की। सूत्रों के मुताबिक यूपी में भी जून के पहले सप्ताह से शुरू हो सकती है अनलॉक की प्रक्रिया। योगी सरकार भी चरणबद्ध तरीके से अनलॉक पर कर रही है विचार। यूपी में अनलॉक के दौरान भी नाइट कर्फ्यू जारी रखने पर हो रहा है विचार। अगले 24 घंटों में योगी सरकार इस बारे में कर सकती है ऐलान, सूत्रों से मिली है जानकारी। महाराष्ट्र में भी कोरोना केस में कमी को देखते हुए लॉकडाउन में ढील की बढ़ी उम्मीद। मुंबई समेत पॉजिटिविटी रेट 6% से नीचे वाले शहरों में मिलेगी छूट। मुंबई में 3% पॉजिटिविटी रेट है। महाराष्ट्र में मॉनसून से जुड़े सारे काम और सेवाएं हो सकती हैं शुरू, जल्द होगा ऐलान। एमपी में भी 1 जून से मिल सकती है कुछ छूट। राज्य में पॉजिटिविटी रेट है 3%। इंदौर और भोपाल में छूट की संभावना कम। दोनों शहरों में संक्रमण दर है चिंता की बात। राजस्थान में भी मिनी अनलॉक की तैयारी। कम संक्रमण दर वाले जिलों में छूट का बढ़ सकता है दायरा। अरुणाचल में अभी अनलॉक की उम्मीद नहीं, 1 हफ्ते और बढ़ाया गया लॉकडाउन। हापुड़ में कोरोना संक्रमण की दर रोकने के लिए जिला प्रशासन ने काढ़ा का लिया सहारा। धौलान एसडीएम ने कहा, मरीजों को फ्री में दिया जा रहा है आयुर्वेदिक काढ़ा। दिल्ली एनसीआर में 177 बच्चे पोस्ट कोविड-19 के मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से हैं प्रभावित। सिर्फ दिल्ली में 109 बच्चे पोस्ट कोविड-19 के मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से हैं प्रभावित। गुरुग्राम और फरीदाबाद में 68 बच्चों में पाए गए हैं ऐसे लक्षण। 6 महीने से 15 साल तक के बच्चे पोस्ट कोविड बीमारी MIS-C से ग्रस्त। 5 साल से 15 साल की उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा शिकार। डॉक्टर के मुताबिक पोस्ट कोविड बीमारी MIS-C से ग्रस्त बच्चों में निमोनिया या शरीर में सूजन और जलन की हो सकती है शिकायत। जल्द पहचान होने से इलाज में होती है आसानी। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर के मुताबिक कोरोना की पहली लहर में देश के 2000 बच्चे पोस्ट कोविड बीमारी MIS-C यानी कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से प्रभावित। नोएडा सेक्टर 137 स्थित फेलिक्स हॉस्पिटल ने आज से शुरू की 24 घंटे की वैक्सीनेशन सेवा। दिल्ली एनसीआर में किसी प्राइवेट अस्पताल में ऐसी पहली सुविधा। कोरोना काल में ऑक्सीजन संकट से निपटने में भारतीय वायुसेना युद्ध स्तर पर जुटी। देश के अलग अलग हिस्से में विमान से पहुंचाए जा रहे हैं ऑक्सीजन कंटेनर्स। ऑक्सीजन मिशन में कारगर साबित हो रहे हैं वायुसेना के C-17 और IL-76 विमान। हिंडन एयरबेस पर C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के क्रू मेंबर्स से आज तकनीकी बात। हमारा काम ये है कि ये जो पूरा सर्कल है, जो ये ट्रक्स का सर्कल है, जो यहाँ पे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुँचानी है, जल्दी से जल्दी ये हो सके। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर कसा तंज। कहा, अच्छे अभिनेता हैं शिवराज, मायानगरी मुंबई से मध्य प्रदेश को दिला सकते हैं पुरस्कार। कमलनाथ के तंज पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। बोले, मानसिक संतुलन खो चुके हैं कमलनाथ।
एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नियमित समीक्षा बैठक की शुरुआत की। सभी जिलों को कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। फरीदकोट में सेना की मैकेनिकल टीम पहुंची गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज। खराब वेंटिलेटर को किया रिपेयर। पुंछ में कोरोना को लेकर सेना का जागरूकता अभियान। कोरोना थीम पर बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता का किया आयोजन। इंदौर के सरकारी अस्पताल में युवराज फाउंडेशन ने मुहैया कराया कोरोना से जुड़ी क्रिटिकल केयर फैसिलिटी। 100 ऑक्सीजन बेड के साथ और तमाम जरूरी इंतजाम। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में एक विवाह समारोह के दौरान टूटा कोरोना प्रोटोकॉल। 2 लाख का लगा जुर्माना। हैदराबाद पुलिस का कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान। खास हेलमेट पहनकर लोगों में भरा कोरोना का खौफ, उसको दूर करने की कोशिश। हैदराबाद में रोज कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने वालों के खिलाफ दर्ज किए जा रहे हैं करीब 8000 केस। हिमाचल में कोरोना काल में हजारों टैक्सी ड्राइवरों को संकट, हुए बेरोजगार। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। देश के कई शहरों में लगा चुका है सैकड़ा। मुंबई में आज रेट 100 पार। डीजल भी 92 रुपए लीटर। भोपाल में भी पेट्रोल का रेट 101 रुपए से ज्यादा, लोग परेशान। राजस्थान के गंगानगर में पेट्रोल 104 रुपए से ज्यादा, लगातार हो रही है बढ़ोतरी। पेट्रोल की महंगाई का असर 1 जून से हवाई सफर होगा महंगा। अलीगढ़ में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा 22 तक पहुंचा। कई लोगों का इलाज अभी भी जारी। जहरीली शराब कांड पर सख्त योगी सरकार। 3 एक्साइज अधिकारी सस्पेंड। एडीजी बीमार लोगों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे। अलीगढ़ में भर्ती हैं 17 बीमार। शराब कांड में अब तक 3 हिरासत में। दोषियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट और एनएसए का होगा एक्शन। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड मामले में आरोपी ऋषि शर्मा और विपिन यादव पर 50-50 हजार का इनाम। पुलिस मार रही है छापे। रायबरेली में अवैध शराब पर छापे के लिए गई पुलिस टीम पर हमला। माफिया ने तोड़ दी गाड़ी। पुलिस ने तालाब में कूदकर बचाई अपनी जान। पुलिस की गाड़ियों पर जमकर पथराव, कई गाड़ियों को नुकसान। कच्छ के पुलिसकर्मियों का पार्टी करता वीडियो वायरल। शराब के बीच सिपाही की मन रही थी बर्थडे पार्टी। शिवपुरी में स्वच्छता अभियान में भ्रष्टाचार। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने हड़पी 1 करोड़ की रकम। एमपी के श्योपुर में कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन करने किसानों पर गाज। 25 पर पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। 6 दिन की कस्टडी में सुशील ने क्राइम ब्रांच ने किए दर्जनों सवाल। पुलिस फिर से कस्टडी मांगने के मूड में। सुशील के दोस्त प्रिंस को बनाया जा सकता है सरकारी गवाह। बढ़ेगी सुशील की मुसीबत। प्रिंस को हत्या के दिन ही किया गया था गिरफ्तार। आरोपियों में नाम नहीं। सागर कत्ल केस में अब तक 9 गिरफ्तार विजेंदर ने कहा सुशील के कहने पर सागर को पीटा था। रेसलर सागर की हत्या के बाद न्याय की गुहार कर रहा है परिवार। दोषी को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग। परिजनों ने दिखाए सागर के जीते मेडल। पटना में बारिश का कहर जारी। अस्पतालों में घुसा पानी, दवाएं तबाह। रक्सौल में बारिश के पानी में डूबा कोविड सेंटर। बारिश के बाद पटना सिटी के पीपा पुल को पूरी तरह से किया गया बंद। गंगा नदी में उफान। दरभंगा में जगह जगह पानी भरा। सड़कें पानी से लबालब, आना जाना हुआ मुहाल। रक्सौल में बारिश के दौरान हादसा। बेकाबू कार नदी किनारे डिवाइडर से टकराई। अलीगढ़ में जहरीली शराब केस में 3 एक्साइज ऑफिसर सस्पेंड। जहरीली शराब से 17 लोगों की मौत। यूपी में शिक्षक भर्ती में सामने आया बड़ा घोटाला। 6900 सहायक शिक्षक भर्ती में 5844 सीटों पर आरक्षण घोटाला। यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। साल 2019 में की गई थी भर्तियां। मुरादाबाद में पुलिसकर्मियों की पासिंग आउट परेड। 400 पुलिसकर्मी शामिल। मुंबई के गोरेगांव इलाके में तेंदुए की दहशत। एक अपार्टमेंट में आया नजर। एमपी से महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 17 लाख रुपए के प्रतिबंधित गुटखे की सप्लाई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में अंडे को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। जमकर हुआ पथराव, कई लोग घायल। भारी पुलिस बल की तैनाती। सुकमा में गिरफ्तार नक्सल कमांडर की कोरोना से मौत। पुलिस ने किया अंतिम संस्कार।